बताओ जरा यार, सुबह शाम तक इतनी क्लास होती है, पता नहीं चलता है कौन कहाँ क्या चल रहा है। बोल भाई, कल कहाँ तक पढ़ाया था? बता बेटा यश, कल आखिरी पॉइंट क्या चल रहा था हमारा? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, फूट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। तो वो हो पाया था कि नहीं पूरा? वो तो हो ही गया हो होगा गया ना। था सर। ओके बच्चे, ओके। ये प्लेन है हमारा, हाँ। तो अब तुमको क्वेश्चन कराने हैं यार, हैं? नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज भी बुक नहीं लाया लगता मैं अपनी। पी पॉइंट x1 कामा y1 कामा z1, ये पॉइंट गिवन था। एक प्लेन गिवन था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही बताता हूं, ये मैं स्ट्रेट लाइन में भी बताता हूं कि फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो बोला गया था कि अगर इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा तो फिर इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैंने बोला था कि अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 मान लेते हो, तो एक तरीका तो बोला था कि लाइन और प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। दूसरा तरीका बताया था कि x2 माइनस x1 अपान a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b इक्वल टू z2 माइनस z1 अपान c इक्वल टू माइनस का वो पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन में डाल देने, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गेम ओवर। अच्छा, ये हम लोग कल तक पढ़ चुके थे। अगला टॉपिक आजा भाई कर्सर। अगला टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको एक ही लाइन में लिखना है। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग पढ़ते थे, तो आज प्लेन में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो जो इसकी लेंथ होगी pm की, वो कितनी होगी, लाइन में कितनी आती है। अच्छा चलो प्रूफ किए देता हूं, नहीं तो मैं लाइन से भी कनेक्ट कर सकता था। आज मैंने अपने क्लास 11th वाले बच्चों को पूरा स्ट्रेट लाइन रिवाइज कराया है। पूरा उनका हो गया, सेट्स हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गई और स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया। तो आज उनको स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कराया था। अगर चाहे कुछ सीखना चाहे ना, फुल रिवीजन वहां पे पढ़ा है। बस एक टॉपिक नहीं पढ़ा पाया आज, 50 मिनट का लेक्चर था तो एक टॉपिक नहीं पढ़ाया, रिफ्लेक्शन ऑफ अलाइन विद रिस्पेक्ट टू अलाइन। वो सब पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन चल रहा है उनका। चलिए देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इसकी लेंथ pm। अब गौर से देखो, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो आता है, तो हम m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दें,
फिर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, वही तो हमारी फुट ऑफ सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से मैं डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकता हूं, आप सिर्फ सीखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हमें आप ये ग्राफ फर्दर बना लोगे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, उसकी लेंथ पता करनी है। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। ओके, अरे डायरेक्ट आईआईटी वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे। चलो छोड़ो फालतू की बात। तो ये कहानी हो गई। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बाई x2 y2 z2 तो हमारे यही है ना। तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, क्या मैं x2 माइनस x1 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं a टाइम्स दिस। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल X माने लेता हूं, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू ax हो गई। ध्यान देना बच्चे, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी है x2 माइनस x1, इस पूरी वैल्यू को मैंने कैपिटल X एडमिट कर लिया, तो x2 माइनस x1 आ गया a स्क्वायर x स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 b स्क्वायर x स्क्वायर, z2 माइनस z1 c स्क्वायर x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया क्या? आ ही गया होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। शुभम तुम तो मार डालने लायक हो यार, मीनल गुप्ता तुम भी, दोनों मार डालने लायक हो। इतना कोई लेट आता है क्या पागलों? अभी और 3-4 भटक रहे होंगे, भटकती हुई आत्माएं। तो इन तीनों से हमको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। टॉपिक का नाम डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोबारा लेक्चर पढ़ना यूट्यूब में जाके, तब समझ में आएगा। कैपिटल एक्स की वैल्यू इतनी थी तो कैपिटल एक्स की वैल्यू डाल दो, जो आएगा वही हमारा। जब मैं एक पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो उसकी लेंथ ये आ जाएगी। देखो कैसे, P हमारा था कितना, x क्या था, x की वैल्यू थी माइनस का इन द ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सॉरी a अंडर रूट नहीं था, अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करना है, तो निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेक्चर देखना तभी समझ में आएगा। एक्स एक्स किसको बोला था, उसका स्क्वायर तो निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का होल स्क्वायर अपान नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चल रहा था तो इसका स्क्वायर। ये मैंने कैपिटल X की वैल्यू डाली, इनटू क्या चल रहा था, इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चल ही रहा था, तो एक इससे कट हो गया। स्क्वायर का रूट निकालते हैं तो मॉड्यूलस के फॉर्म में बाहर आता है। कई बार बता चुका हूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, वो मॉड ऑफ एक्स होता है। कई बार जी वाला यूज कर चुका है। टॉपिक का नाम नोट कर लिया होगा, टॉपिक खत्म हो गया। तो प्लीज फोकस करना बच्चे। तो मॉड्यूलस ऑफ ऊपर कितना आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड सॉरी अपान नीचे वाले में स्क्वायर तो है नहीं, तो a अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। जब किसी एक पॉइंट से किसी एक प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसकी लेंथ इतनी आती है। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में आती थी, याद हो तो, अगर कोई एक लाइन है, एक पॉइंट है P,
x1 कामा y1, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आती थी, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया क्या? तो मैंने प्लेन पढ़ाने से पहले एक स्टेटमेंट लिखाया था, 2D की लाइन है, तो लाइन जैसी एक्टिविटी भी कर रही है, 3D में प्लेन, 2D का लाइन। इस पॉइंट से जब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वैसे ही आएगा, आपके सामने प्रूफ भी किया मैंने, ये याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक और देखते रहो। जैसे ये तो हमको 11th है। अगला टॉपिक, हाँ टॉपिक नहीं पहले देख लो। जैसे हमको बताया गया था लाइन में, क्लास 11th स्ट्रेट लाइन में, कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, तो इसके जो पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, सबको पता होगा। तो चाहे तो आप नोट करके लिख लो, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होगा, क्या हो जाएगा, इज ax plus by plus cz plus lambda equal to 0। किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है। बात भी ऑब्वियस है, क्योंकि एक प्लेन दूसरा प्लेन पैरेलल है, तो दो प्लेन पैरेलल होंगे तो दोनों के नॉर्मल के डीआरएस तो सेम ही होंगे, इसलिए एबीसी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होगा। आप समझदार हो, समझ गए होगे। फिर ऐसे ही हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्लास 11th में। तो यहां पे हमारा वही टॉपिक है प्लेन के फॉर्म में, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। एक प्लेन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, तो जो लोग 11th में पढ़े होंगे उनको बताया गया होगा कि अगर एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस आती है वो आती है सी माइनस लैम्डा अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर का मॉड, जानते ही हो। ओरिजिन से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और उनका डिफरेंस, तो वही तो लिखा है। जब मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर आएगा। जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो लैम्डा अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर आएगा। दोनों का डिफरेंस मॉड डाल देते हैं, पता ही होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे करंट ईयर का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन था, 4 नंबर फ्री में दिए थे जेई वाले ने, कि दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट टर्म डी माइनस लैम्डा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गेम ओवर, इतने यूनिट। लेकिन पैरेलल प्लेन हमारे इसी फॉर्म में होने चाहिए,
दो प्लेन पैरेलल कब होंगे? जब उनके डीआरएस के रेशियो सेम हो। भाई दो प्लेन पैरेलल कब होंगे? जब उनके नॉर्मल पैरेलल होंगे। नॉर्मल हो गई लाइन। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। करंट ईयर का क्वेश्चन था। लेकिन जब मैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स निकालूंगा, प्लीज फोकस करें, वो हमको ऐसे भी प्लेन दे सकता है। फिर बोलेगा इन करंट ईयर क्वेश्चन है भाई, आधे मिनट का क्वेश्चन है, फर्जी में जेई वाला क्वेश्चन देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो आदमी कर पाएगा। इन दोनों प्लेन्स के बीच डिस्टेंस, अब दो प्लेन के बीच डिस्टेंस कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? अगर प्लेन पैरेलल होंगे तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखें क्या प्लेन पैरेलल्स हैं? प्लेन पैरेलल हैं, दिखेंगे नहीं। एक्स के मल्टीपल का रेशियो 1/2, बी के मल्टीपल का रेशियो 1/2, जेड के मल्टीपल का रेशियो 1/2, A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर है ना? तो प्लेन तो पैरेलल ही। फिर मैंने बोला प्लेन इसी फॉर्म में होने चाहिए, तो फिर सेकंड वाले प्लेन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब सेकंड वाले प्लेन में आइडेंटिकल होना चाहिए ना वेरिएबल पोर्शन, 2 से डिवाइड करें तो आ गया 2x प्लस वाई माइनस 4z प्लस 9/2 इक्वल टू 0। ये रहा d, ये रहा लैम्डा, ये रहे ABC 2, 1 और 4। तो इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 9/2 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। गेम ओवर, ये आंसर रहा। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलिए नोट करें, फिर आगे पढ़ाता हूं। कंप्लीट किया बच्चे? हटाऊं पेज, हटाऊं? अगले पेज पे जाता हूं। देख लिख ले भाई, जल्दी कर, लिखो। सर पिछला साइड ओपन करो। अभी तो पिछले में ये ओपन तो किया भैया। कौन भाई क्या कह रहा है? क्या रिकॉर्डिंग पीछे बंद हो गई थी क्या? हाँ सर। हाँ, उसका मैसेज पढ़ने चेक करने बंद हो गई होगी। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। प्लेन की क्वेश्चन चलो पहले देख लो, बहुत आसान टॉपिक है। ये प्लेन भैया मैं तुमको मारूंगा अलग से अगर तुमने दोबारा चैट किया तो, है कौन ही भाई? यस सर, रिकॉर्डिंग ओके। चैट एड करे, बहुत मारता हूँ बेटा चैट करने वालों को मैं। एक तो लड़की 3-4 चैट करके चली गई, वो सर मेरा सर दुख रहा है। एक लड़की का तो आज मैसेज ही आया, उसने बोला सर आज क्लास ही मत लीजिए क्योंकि मैं नहीं रहूंगी। हमने कहा भाई ऐसा तो थोड़ी होगा, बात ही नहीं की मैंने इससे। अब बात करूंगा कि तुम इतनी बदमाश हो गई हो। चलो देखो, ये प्लेन गिवन है, मिरर है, शीशा। एक पॉइंट गिवन होगा P, x1, y1, z1। ये पॉइंट गिवन होगा, बोलेगा इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ये शीशा पड़ा है भाई, है ना? प्लेन की क्वेश्चन देगा, मैं लिख दूंगा अभी। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम मिरर के सामने जाते हैं तो जितनी दूरी हमारी मिरर से होती है उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनती है, उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनती है, P' उतने ही ठीक पीछे इमेज बनती है।
अगर मैं आपको और आपकी इमेज को एज अ पॉइंट कंसीडर करूं, तो फिर इन दोनों पॉइंट की जो मिलाने वाली लाइन होती है, सॉरी चलने दे भाई, फिर इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है। क्यों बच्चे, सब लोग जानते हो। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहां पे लाई करता है, वो लाई करता है एम पे। मिड पॉइंट होता है पी एंड पी डैश, वो मिड पॉइंट लाई करता है प्लेन पे। क्या सीखे, आपको ऑलरेडी पता, जाने कितने बार मिरर के सामने जाते हो सुबह से लेकर शाम तक, कि अगर एक पॉइंट गिवन है शीशे, अगर मैं जाऊं मिरर के सामने, तो जितनी दूरी हमारी मिरर की होती, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, उतने ही ठीक पीछे हमारी इमेज बनती है। अगर मैं अपने आप को और अपनी इमेज को एज अ पॉइंट कंसीडर करूं, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। पता ही है, सबको पता चल रहा होगा। और उन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है लाई ऑन द मिरर। अच्छा, तो इतनी तो ज्ञान की बातें हो गई, यानी कि क्या, पी एम इक्वल टू पी डैश एम। दूसरी बात, लाइन पी पी डैश परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब रही बात पी डैश के कोऑर्डिनेट निकालने की, तो मैंने x2 y2 और z2 मान लिए। एक तो हमारे पास तरीका है कि m पॉइंट एक्चुअली में क्या होगा, m पॉइंट तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ऑब्वियस m हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। ओके, फिर तो m, पहले मैं m के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। एक तरीका तो ये, दो तरीके बताए थे मैंने, कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब हमको ये पता है, ये पता है, तो ये भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट पता होगा। ये मैं नोन है हमारे लिए, अब अननोन नहीं रहा। अब जानते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में, तो सबसे पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लूंगा। फिर P एंड P डैश का मिड पॉइंट M होगा, तो कंपेयर कर दूंगा मिड पॉइंट का उसके साथ, तो x2 y2 z2 की वैल्यू आएगी। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला बताया था, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस का क्या बोला था, वो पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन पे पुट अप कर देना। यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक तो वो हमें साफ साफ तरीका दिख ही रहा है, और एक बार जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ऐसे निकालते हैं, तो अगर मैंने इमेज के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 एडमिट कर लिए, मान लिए, तो इसका 2 टाइम्स कर देना। समझ में आया क्या, इसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो जो यहां से x2 y2 z2 आएगा, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ग्राफ बनाओ, एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख भी दो कि ग्राफ बनाया, लिख लो बेटे, कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश, ब्रैकेट में देना इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश ब्रैकेट में इमेज
ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन, ये लिख डालो। एक तरीका हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी हमने आधा तो पढ़ ही रखा है। तो यहां से इस बार जो x2 y2 z2 आएंगे वो इमेज के कोऑर्डिनेट आएंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट कर लिया क्या? हेलो, आता हूं बेटा मैं। ओके भैया, ले आऊंगा। हाँ बाय। हाँ बनाना मंदिर भैया। ओके ओके। हाँ मैं क्लास में हूँ बेटा। है बाय, मैं करता हूँ। चलो देखो भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, आज देखो क्या क्या सीखा भाई, बहुत सिखाना है आज। ये तो दो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच डिस्टेंस। ये यार मानेगी थोड़ी, मेरी बच्ची है छोटी सी, अब इस बहुत पागल है, इसका फोन नहीं उठाऊंगा मैं। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चे, P की वैल्यू, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, साफ साफ दिख रहा है। पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, सब बता दिया गया। अब आगे कहानी लिखो बच्चे। अब देखते हैं कौन कर पाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ, एक मिनट जैसे बात कर लो। हेलो भैया, मैं क्लास में हूँ बेटा। हाँ बच्चे, हाँ बाय। अरे क्लास में हूँ, चौक नहीं, कटकट नहीं पढ़ा रहा हूँ, चौक से उसमें पढ़ाना ना ऑनलाइन। बाय, चल ओके बाय बेटा। नहीं क्लास है मेरी बच्चे, चल। तो ये मेरी बिटिया है, बहुत बदमाश है भाई। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। अगर एक लाइन पे ड्रॉप किया जाए तो कैसे पता करेंगे? ठीक, देखिए एक लाइन गिवन होगी, इन्हीं पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं आईटी के, और 1% दम नहीं होती अगर आपका बेसिक मजबूत है तो। फील होना चाहिए कि क्यों ऐसा कर दिया मैंने यार, अब फिर फार्मूले रटोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। चलिए एक इस बार लाइन गिवन है, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू, ग्राफ बनाते रहो, y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। लाइन गिवन, एक पॉइंट गिवन, ये पॉइंट गिवन, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो इस जो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। इसके कोऑर्डिनेट पता करने, ग्राफ कंप्लीट करो, मैं टॉपिक खत्म करता हूं, जल्दी कर बच्चा। जल्दी करो। आज फिर बहुत लोग मक्कारी किए हैं भाई, हैं 8 ही लोग दिख रहे हैं, फिर 6-7 लोग गायब हैं आज। मरने दे भाई, क्या किया जाए, फिर सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो बोलेंगे सर कितना मुझको बोलते हैं। हाँ तो बोलूंगा नहीं रे, जब क्लास में नहीं आएगा तो। तो भाई एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा आप में से कोई भी? यहां पर तो मैं पीएम लाइन की इक्वेशन भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमें इसके डीआरएस ही नहीं पता चलेंगे।
डीआरएस ऑफ लाइन तो पता है एबीसी, अब डीआरएस निकाल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 है। यहां से मैं a1 b1 c1 थोड़ी पता कर पाऊंगा, नॉट इम्पॉसिबल। तो आप में से कौन बच्चा बताना चाहता है? अपना दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, तब आप एक आईटीएन बनता है, ऐसे नहीं बन जाता है। एनीवन, किसी का भी मन हो? प्रसाद, चलो लड़कियों से पूछता हूं भाई मैं। चल भाई आंचल, ये कौन जो नया बच्चा आया है? ज्योति पांडे, आप बताओ बच्चे। हेलो ज्योति पांडे, बोलो। अगर बेटा आप बोल सकते हो तो बोलो, कैसे निकाले जाए? नहीं तो फिर मैं दूसरे से पूछूं। कुछ हाँ ना में जवाब दो, या मैसेज भी डाल सकते हो, चैट भी कर सकते हो। सोच रहे सर। क्या बेटा? जल्दी बोल भाई। चल आगे देखते हैं भाई। प्रसाद या मीनल बची है क्या अभी? मीनल हो बेटा अभी? वो भी भाग गई नालायक, आज बहुत मारूंगा उसको मैं। सब बदमाश, एक से एक बेवकूफ है हमारे यहाँ। हाँ भाई मीनल भी गई। सब कुचरने लायक हैं ये, मारने नहीं, कुचरना कुचरना समझते हो कि नहीं? मारते तो नॉर्मल है। चल भाई। हाँ भाई प्रसाद चाटे। हाँ सर। कैसे इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जाएं, कौन सा तरीका लगाया जाए तो निकले? उसकी मिरर इमेज निकाल के मिड पॉइंट के निकाल अरे सकते मिरर इमेज कहाँ निकाल सकता है रे? वो तो मैं 2D का लाइन वाला लाइन के कॉन्सेप्ट था, रिस्पेक्ट में। नहीं निकाल सकता ना। इमेज कैसे निकाल पाऊंगा? कभी नहीं निकाल पाऊंगा मैं, नेवर। इमेज भी नहीं निकलेगी, वो तो प्लेन के लिए था। आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा कि इमेज निकालना या फूट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, पिछले लेक्चर में सीखा था, याद कर। वो तो प्लेन के रेस्पेक्ट में थे। अब लाइन की बात हो रही है। लाइन तो इतनी 2D 3D को इतने समझ भाई। अच्छा सर स्लोप निकाल कर स्लोप कहां से निकलेगी रे गधे कहीं के? ये कोई 2D वाली स्ट्रेट लाइन थोड़ी है कि y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बना लेगा। लाइन ऐसे होगी। इस लाइन की कोई स्लोप नहीं होती, इसमें जो होते हैं वो डीआरएस होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। स्लोप अब कुछ नहीं होता है। L1 into L2 cos of 0 is equal to करके 90 का। हैं? तब भी बोला ना मैंने, नहीं इम्पॉसिबल है। चल इसके दिमाग में ये भी आइडिया आ रहा होगा कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 मान लूं, क्यों रे? फिर इसके डीआरएस x2 माइनस x1, हमारे पास तीन अननोन हो गए x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डीआरएस ऑफ लाइन pm, और डीआरएस ऑफ लाइन गिवन लाइन इज a b c, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो x2 माइनस x1 इंटू a प्लस y2 माइनस y1 इंटू b प्लस z2 माइनस z1 इंटू c 0 आएगा। लेकिन अननोन तो तीन हैं, तीन की वैल्यू एक ही कंडीशन है, निकाल ही नहीं सकता। और कोई किसी के दिमाग में दूसरा कोई आइडिया? प्लेन की बात अलग थी। चल मैं बताता हूं, तुम लोग नालायक हो, पढ़ते ही नहीं हो। देखना रे, बोला था लाइन का कोई भी क्वेश्चन हो फिर ऐसे आईटीएन बनना इम्पॉसिबल है भाई, याद रखना। भयंकर चाकू की तरह दिमाग चलना चाहिए, तेज तलवार की तरह दिमाग चलना चाहिए। हाँ तो अब गधे बताया तो क्या बताया? जब मैंने आधी बात तो बता दी। देख, जब भी एक लाइन की क्वेश्चन गिवन हो तो इक्वल टू आर मान लेना।
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना, वो पॉइंट ऑलवेज उस लाइन पे होंगे, कहीं पे भी मान सकता हूं वो पॉइंट में। तो मैं इस बार एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही मान लूंगा, क्या सॉरी x1 y1 मत लो भाई, यहां तो x1 y1 z1 मान ही लिया है, इसको अल्फा बीटा गामा बोल दूं क्या है? चल पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दो ये भी x1 y1 z1, ये भी लाइन x1 y1 z1 से पास आउट हो रही है, ये थोड़ी हो सकता है। इस पे अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 2 3 7 2 9 -5 इस तरीके से। ये गिवन है, लाइन गिवन है, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैंने मान लिया इस लाइन पे बोला था एक पॉइंट ऑलवेज लाई करता है, कौन सा? इक्वल टू आर मान के एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकाल लो। तो ए आर प्लस x1 कॉमा बी आर प्लस y1 कॉमा सी आर प्लस z1। अब हमारे पास कौन अननोन है? ओनली आर, सिर्फ आर की वैल्यू नहीं पता, बाकी सब पता है। लाइन तो गिवन ही होगी तो एबीसी पता ही होंगे, x1 y1 z1 आल्सो नोन होंगे। अब आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो फिर कंडीशन लाइन पीएम, अब एक ही कंडीशन में काम हो जाएगा। लाइन पीएम और गिवन लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ जाए। तो लाइन के तो डीआरएस पता है एबीसी, लेकिन अपनी लाइन पीएम के डीआरएस कितने हो जाएंगे? ए आर प्लस x1 माइनस अल्फा, बी आर प्लस y1 माइनस बीटा, सी आर प्लस z1 माइनस गामा। डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट से डीआरएस ऑफ लाइन पीएम हमको पता चल गया। अब बोथ द लाइन्स, लाइन पीएम एंड गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर यूजिंग दिस कंडीशन, we easily find out the value of r। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ओके तो क्या हो जाएगा? हाँ ग्राफ बनाइए, जल्दी कर। कल से भाई क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन तो आज भी कराता लेकिन मैं भूल गया यार बुक्स लाना। या किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, किसी भी साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, पूछो, क्योंकि पढ़ा दिया आप। देख हाँ लिखो, फॉर वैल्यू ऑफ आर लाइन पीएम perpendicular to given line, therefore AR plus x1 minus alpha into A, DRS of the line is A, B, C, DRS of line PM is this, similarly plus 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 equal to 0। क्या हो जाएगा? B times DRS this, C times this equal to 0। यहां से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, R की वैल्यू यहां पुटअप कर देना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लोग निकाल चुके होंगे। समझ में आया क्या? टॉपिक खत्म हो गया भाई। एक आखिरी टॉपिक, फिर एक टॉपिक बचेगा इमेज ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, फिर टॉपिक खत्म। कल से क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा वेक्टर आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेक्टर। तब तक आप लोग हमारे वेक्टर के लेक्चर होंगे मॉर्निंग वाले बैच के, तो उसके आप 3-4 लेक्चर देखें। जो पहले 3-4 लेक्चर होंगे वो देख लोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूं पूरा देखो, पूरा देखना। जो मॉर्निंग वाला बैच है उसका लेक्चर देखना वेक्टर का। चल देख भाई, हाँ तो हो गया टॉपिक। आर की वैल्यू वापस कर देंगे। अगला आखिरी टॉपिक आज का, कॉन्सेप्ट का हमारे आखिरी टॉपिक। चल देख,
लिखो इमेज ऑफ अ पॉइंट। अब बताना नहीं तो मार डालूंगा इस बार। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। वो पहले प्लेन था, अब ये लाइन है। प्लेन में तो ठीक है वो फार्मूले, लेकिन यहां प्योर मैथ्स आनी चाहिए, जिसको प्योर मैथ्स बोलते हैं। जो दिखता है वैसे ही मैथ्स लगाई जाएगी। एक पॉइंट पी, इस बार इस लाइन पे मिरर पड़ा है, शीशा पड़ा है, प्लेन मिरर है। हो गया। ये पॉइंट गिवन है, पॉइंटर अलग ही लेने पड़ेंगे। चलो लिखा रहने दो, चलो ये हटा दे भाई। लाइन गिवन है, ये लाइन भी गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। इमेज का कॉन्सेप्ट वही है। मिरर से ठीक उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी जितनी दूरी पर वो खुद खड़ा है या बैठा है या बैठी है। इस बार P डैश के कोऑर्डिनेट चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट। M पॉइंट दोनों को बाइसेक्ट करेगा, P एंड P डैश लाइन। ओके, तो कौन बताएगा कैसे निकाले जाएं? कौन बताएगा रे? इस बार जो M है हमारा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। M क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। P के कोऑर्डिनेट गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, P डैश फाइंड आउट करना है। चल भाई बोल फटाफट, कौन बताएगा? वहां पर तो आसान था, उसी फार्मूले को दूसरे में फिट कर दिया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले को, लेकिन वो प्लेन था, ये लाइन है। चलो सीखो। पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन को। कौन से? ओ पी लाइन के है ना पॉइंट। हाँ तो लेकिन हमें लाइन की क्वेश्चन थोड़ी निकालनी भैया ना, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। आज तो क्वेश्चन है P डैश तो के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसके M के कोऑर्डिनेट आएंगे तो P के आएंगे ना। गुड, यही तरीका। तो सबसे पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, अल्फा बीटा गामा। मान लेते हैं नोन है, नोन नहीं होगा पता करना पड़ेगा। फिर P डैश के कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से मान लेंगे x2, y2 और z2। सबसे पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करूंगा, ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन लाइन। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, देन P एंड P डैश का मिड पॉइंट M होगा। तो फिर हमें x2, y2, z2 की वैल्यू फाइंड आउट इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ x2, y2, z2 इसको x3 मानना पड़ेगा फिर है x3 y, क्योंकि x2 y2 तो मैंने इसी के मान रखे हैं। तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 की वैल्यू अल्फा आएगी कि नहीं आएगी? P एंड P डैश का मिड पॉइंट M होगा कि नहीं होगा? जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो यहां से अल्फा भी पता होगा, 2 अल्फा, और x2 को उधर ले जाएंगे तो x3 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली y2 प्लस y मिड पॉइंट फार्मूला, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू बीटा एंड कितना बच्चे? z2 प्लस z3 बाई 2 इक्वल टू गामा। यहां से हमें x3,
y3 और z3 की वैल्यू इजिली पता चल जाएगी। तो ग्राफ बना लिया होगा, कॉन्सेप्ट बस हो गया। चाहो तो कॉन्सेप्ट के नाम पे लिख लो, फर्स्ट वी फाइंड आउट फूट ऑफ परपेंडिकुलर, देन फॉर वैल्यू ऑफ x3 y3 एंड z3, ये लिखा हुआ है। x3 y3 z3 के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज कर देंगे। तो फील करो सब्जेक्ट को, रट्टा मत मारो भाई। टॉपिक खत्म, एक टॉपिक और बचा है, लिख उसको। आप पढ़ाऊंगा इतने, लेकिन टॉपिक का तो नाम लिख लो, यहां से हमारा खत्म, ठीक है। फिर एक टॉपिक बचेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वो मैं वेक्टर से पढ़ाऊंगा, इसीलिए बोलता हूं मत पढ़ो, मैं 5 मिनट वेक्टर पढ़ा के उसको खत्म कर दूंगा, इतना सबको वेक्टर आता है। तो टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा आपने। आखिरी टॉपिक का नाम लिख लो अकेले, इमेज ऑफ अ लाइन, करंट ईयर का क्वेश्चन है जी में, इमेज ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, क्लास ओवर, जा सकते हो, कल इस पे पढ़ेंगे, ठीक। चलो आइडिया थोड़ा दे देता हूं आपको, बहुत आसान है। एक प्लेन गिवन होगा, ऐसे प्लेन, जैसा भी प्लेन बनाना वैसे बनाओ यार, कोई टेंशन नहीं। ये प्लेन है, एक लाइन गिवन होगी। अब लाइन जो गिवन होगी तो वो 2 कंडीशन पे हो सकती है। कैसे? या तो लाइन हमारी इस प्लेन को इंटरसेक्ट करे ऐसे, या तो लाइन हमारी इस प्लेन के पैरेलल हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं रे? या तो ये लाइन और ये प्लेन हो, या तो फिर ये लाइन और ये प्लेन हो। अब किसी एक लाइन की इमेज निकालनी है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेप्ट अभी भी वही लगेगा, लेकिन पढ़ाऊंगा कल, बहुत आसान होगा। अब इसकी इमेज लाइन बनेगी ऐसे, लेकिन इसमें मुझे चाहिए 15-20 मिनट एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए कल ही पढ़ेंगे। चला जा भाई। इसकी इमेज बनेगी ऐसे, या जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर बनेगी। ये गिवन होगी लाइन, ये लाइन गिवन है, ये प्लेन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन जो इसकी इमेज है पता करनी है, क्वेश्चन मार्क। या ऐसे लाइन है तो इसकी जो इमेज होगी वो ऐसे हो जाएगी। इमेज समझते हो ना भाई? ऐसे तो इसकी इक्वेशन पूछेगा, तो कल दोनों केस पढ़ाऊंगा, है ना भाई? या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। यहीं से हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा, क्लास ओवर। किसी को पूछना है तो पूछ लो भाई। यश, कुछ पूछना है बेटा? हेलो? नहीं। चल भाई।